नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। अगर किसी का हाथ बिल्कुल कट जाए तो थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो कैसे जुड़ पाएगा, लेकिन मेट्रो अस्पताल ने ये कारनामा कर दिखाया है। एक 12 वर्षीय बच्चे का बिल्कुल कटा हुआ हाथ जोड़कर ये कारनामा डॉक्टर कविश्वर सिंह ने करके दिखाया है। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि कैसे इस केस को उन्होंने सुलझाया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही जो ये केस है थोड़ा सुलझा हुआ नहीं लग रहा है, तो किस तरीके से इसको आपने सॉल्व किया है? देखिए, सबसे पहले कि ये कोई भी इसे हैंड सर्जरी कहते हैं, इसे रीइम्प्लांट कहते हैं कि कोई भी हाथ अगर कट के अलग हो जाए तो इसे रीइम्प्लांटेशन सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग्स। तो पेशेंट जितनी जल्दी हो सके अस्पताल आ जाए जहाँ पर ये काम होता है, तो ये हाथों को, उंगलियों को जो कट के शरीर से अलग हो जाते हैं, कोई भी अंग हो चाहे पाँव हो, तो इनको वापस जोड़ा जाने के चांसेस होते हैं। 100% चांसेस नहीं होते, लेकिन हाँ 80-90% तक चांसेस होते हैं कि अगर कोई क्लीन कट इंजरी हो, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो अगर क्लीन कट इंजरी है तो काफ़ी हद तक सक्सेस के चांसेस होते हैं। इस टाइप की जो चोट होती है, किसी के लिए भी किसी का हाथ कट के अलग हो जाए, ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। अगर उसको वो चीज़ को, अंग को वापस जोड़ दिया जाए तो ये उसके लिए दूसरे जीवन के समान है। ये बहुत ही कम लोग इस टाइप की सर्जरी करते हैं, और जनरली इन सब वीडियोस या इन सब चीज़ों का बनाने का पर्पस ये है कि लोगों को पता हो कि अगर ऐसी कभी स्थिति कोई घर पे उत्पन्न या आसपास उत्पन्न हो जाए तो किस सेंटर पे आना है और किन डॉक्टरों से मिलना है। जैसे जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, तो ये जनरली चारा काटने की मशीन से उसकी इंजरी हुई थी, और इंजरी होने के बाद उसका हाथ तकरीबन ही अलग हो गया। जब ये हाथ अलग हो गया तो ये बच्चा हमारे पास 10 घंटे बाद पहुंचा। जब ये पहुंचा तो हमें इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो ही गया था अब तक कि ये टाइम हमारे हाथ से तेज़ी से स्लिप कर रहा है और ये काफ़ी देर में आया। तो हमने इसको बिना डिले किए विदिन हाफ एन आवर ओटी में शिफ्ट करा लिया। ओटी में शिफ्ट कराने के बाद हमने, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, इसमें हड्डीज़ को पहले वॉक ज्वाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उंगली चलाने की धागों को, मांसपेशियों को ज्वाइन किया जाता है, फिर जो ब्रेन से नसें आती हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद फिर जो खून की नसें जो हार्ट में वापस लेके, जिसे हम वेन कहते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। फिर हम आर्टरियों को जोड़ते हैं जो कि खून की नस को सप्लाई देती हैं, हार्ट से आती हैं। यह सर्जरी जनरली करने में 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, इतना टाइम ड्यूरेशन लगता ही है। और जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए ये दूसरे जीवन के समान है। तो कितने समय तक जो ये ऑपरेशन था ये चला, और कितने टाइम तक जो बच्चा है वो नॉर्मल हुआ, जरा उसके बारे में? यह बच्चा करीब 8 घंटे सर्जरी चली है, 2 दिन करीब आईसीयू में रुका है, और हम जनरली 3 दिन और हॉस्पिटल रोकते हैं। तो टोटल मिला के आप मान लीजिए 4 से 5 दिन हॉस्पिटलाइजेशन रहता है। फिर हम उनको घर भेज देते हैं और फिर ड्रेसिंग्स के लिए रेगुलर बुला लेते हैं। 2 महीने के बाद जितने भी जो हड्डी को फिक्स करने की वायर्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, फिर हम फिजियोथेरेपी पे डाल देते हैं, जिससे कि उंगलियों की चाल वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए। तो जिस बच्चे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो अभी उसकी हालत कैसी है? जो उसका हाथ, जैसे कि आपने दिखाया था, काफ़ी नाजुक थी उसकी हालत, जो हाथ था, तो अभी कैसी स्थिति है उसकी? देखिए, बच्चों के केस में अगर जब भी ये है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हाथ 80 से 90% से ऊपर ही नॉर्मल चलने लगता है। बच्चों को स्टिफनेस बहुत कम आती है उंगलियों में, और वो बड़े फास्ट इन हाथों को वापस नॉर्मल इसी की तरफ चला लेते हैं। और बहुत ही अगर जल्दी जब इस बच्चे की फिजियोथेरेपी कंप्लीट होगी तो हम इसका भी वीडियो आपको फिर शेयर करेंगे कि भाई ये देखिए कैसे नॉर्मल हाथ चला लेते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो भी कटा हुआ पार्ट होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है जनरली जब भी ऐसी इंजरी होती है, तो आप उसको इमीडिएटली उठाएं। आपके पास जो भी नल हो, नल के पानी से उसको धो लीजिए, ताकि कोई भी मिट्टी, गंदगी जो भी उसमें नीचे गिरने से लगी है वो इमीडिएटली साफ हो जाए। उसके बाद उसको, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो एक साफ कपड़े में लपेट के और उसको एक पॉलीथीन बैग में डाल लीजिए। पॉलीथीन बैग में डाल के उसको किसी भी आसपास बर्फ में डाल लीजिए, जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। बर्फ सीधी अंग पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा हो कि अगर आप कभी स्नो में जाएं तो अगर आपके नाक काली पड़ जाती है, उंगलियां काली पड़ जाती है, डायरेक्ट टच से होता है, कोल्ड टेम्परेचर से होता है, तो नसें सिकुड़ जाती हैं। तो हमने आसपास का एरिया ठंडा करना होता है और उसको डायरेक्ट बर्फ नहीं लगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप कोई भी कुछ भी समझ ना आए तो सीधा कोई साफ करके पॉलीथीन में डालें और बर्फ़ में डाल के उसको ले आएँ हमारे पास। और जैसे ही, और ये किसी भी उम्र में बच्चों में ये पॉसिबल है। अब तक आप कितने केस ऐसे सुलझा चुके हैं? बहुत केस
क्योंकि यही एक सेंटर है फरीदाबाद में जहाँ पर ये इतनी हाई एंड हैंड सर्जरी जैसे आप कहते हैं माइक्रो सर्जरी होती है। फरीदाबाद में और कोई भी ऐसा सेंटर नहीं जहाँ ये सब काम हो रहे हो। जी, कभी कोई ऐसा केस आया जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल रहा हो कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो कि ना थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो कभी कोई ऐसा केस आया जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल रहा? जी ज़रूर, कई बार आते हैं। कई बार जैसे पीछे ही एक लड़का आया था, वो उसकी तीनों उंगलियां अलग हो गई थी हाथ से, तो हम लोगों ने उनकी तीनों उंगलियां वापस जोड़ दी थी। मतलब एक अंग, जैसे अब इस बच्चे का तो कलाई से हाथ अलग हो गया, या जैसे आप पाम से कह सकते हैं अलग अलग हो गया। वो इंजीनियर आदमी था, इंजीनियर की तो तीनों उंगलियां ही अलग हो गई थी हाथ से मशीन में आके, तो हमने तीनों उंगलियों को वापस जोड़ दिया। तो इसे ट्रिपल फिंगर रीप्लांट कहते हैं कि तीनों फिंगर्स को वापस जोड़ दिया गया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं क्योंकि हर फिंगर में वही काम दोबारा करना है और ये 3 बार करना है।